Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sites. So today we are going to discuss very important questions for term 2 examination. So today I am covering the chapter number 12, that is theory of income and employment. So these are very important 11 questions I am giving you. आप अगर ये अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आई बेट इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. इवन एमसीक्यू में भी इसी में से बेसिकली क्वेश्चन आपके बनेंगे. तो अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, डिटेल में पढ़ लेते हैं इन सारे टॉपिक्स को, ऐसा क्वेश्चन, तो आई होप आपका सब के सब कवर हो जाएगा एंड यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. ओके एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन द नोट्स of these questions in my telegram channel. Those who want to avail it, please subscribe my telegram channel and you can find the questions from notes from there, and even this pdf also there. So first question, as we can see, that is डिफाइन एग्रीगेट डिमांड. तो एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे पूछा जा सकता है, एक इवन 1 मार्क्स के लिए वहाँ पे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. तो एग्रीगेट डिमांड होता है कि एग्रीगेट डिमांड इज अ सम टोटल डिमांड ऑफ अ कंट्री, राइट. सो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड. तो एग्रीगेट डिमांड के कॉम्पोनेंट्स पूछे जा सकते हैं. बेसिकली इन जनरल एग्रीगेट डिमांड के जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, दैट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, राइट. हेयर सी स्टैंड्स फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर और यू कैन से कंजप्शन, आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G stands for government expenditure, X minus M stands for export minus import. So these are basically 4 components of the aggregate demand, right. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके इस टाइप से पूछे जा सकते हैं. एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि मान लीजिए एक चीज़ और ऐड कर देंगे, लेट सपोज यहाँ पे सेविंग ऐड कर देंगे, ठीक है, और ये इनमें से 3 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं होता एग्रीगेट डिमांड में, तो आप बोलेंगे सेविंग, ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लोज्ड इकोनॉमी. बेसिकली क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है. जैसा कि आपको पता है कि हमारे क्लास 12th में एज पर योर सिलेबस या एज पर कीन्स ने क्या किया था, क्लोज्ड इकोनॉमी में अपनी थ्योरी को समझाया था. तो क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू यहाँ पे क्लोज्ड इकोनॉमी के अकॉर्डिंग बेसिकली जो आपका एग्रीगेट डिमांड होगा दैट विल बी सी प्लस आई. तो यहाँ क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होगा कि जहाँ पर सिर्फ वो इकोनॉमी जहाँ पे सिर्फ कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को बेसिकली कंसिडर किया जाता है, या कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट कंपनीज करती हैं, राइट. यहाँ पे जो गवर्नमेंट प्लस जो एक्स माइनस एम हमने जो ऊपर पढ़ा था, इन दोनों फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया जाता. तो बेसिकली आप कह सकते हो क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता और हमारा जो एक्सपोर्ट और जो फॉरेन ट्रेड है बेसिकली वो एग्जिस्ट नहीं करता, राइट. तो ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे फॉरेन ट्रेड नहीं है, जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, वो हमारी क्या होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी होती है. तो क्लोज्ड इकोनॉमी के अकॉर्डिंग अगर आपका एमसीक्यू बनता है कि क्लोज्ड इकोनॉमी के अकॉर्डिंग हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, दैट विल बी सी प्लस आई. लेकिन अगर सिंपली कॉम्पोनेंट्स पूछ लेता है तो कॉम्पोनेंट्स आपको सारे ही आपको याद रखने हैं, दैट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. लेकिन अगर पूछेगा कि एग्रीगेट डिमांड भैया क्लोज्ड इकोनॉमी में बताओ, देन यू हैव टू रिमेंबर सी प्लस आई. आई होप आई एम वेरी क्लियर टिल हियर. ओके, फोर्थ क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कंजप्शन फंक्शन. इसके बेस पे कुछ एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं. इसका डायग्राम अच्छे से पढ़ लीजिएगा. मैंने अपने एक्सप्लेनेशन लेक्चर में आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है. उसकी प्लेलिस्ट में मैं दे दूंगा लिंक में. प्लीज़ टू वॉच दैट वीडियोस ऑल्सो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. तो उसके डायग्राम्स भी अच्छे पढ़ के जाइए. कंजप्शन फंक्शन के कुछ 4 से 5 पॉइंट्स मैंने नोट्स में दे रखे हैं. प्लीज़ डोंट फॉरगेट दैट, ओके. वो आपको जरूर पढ़ने हैं, जिसके अंडर आपके एमपीसी एपीसी सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, मीन्स इट कैन बी आस्क्ड फॉर द 4 मार्क्स क्वेश्चन ऑल्सो, बट इट कैन इवन आस्क फॉर स्मॉलर क्वेश्चन लाइक एमसीक्यूज की बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ के आपको देखने को मिल सकते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज सेविंग फंक्शन. सेविंग फंक्शन जैसे कंजप्शन फंक्शन होता है, सेम देयर इज अ सेविंग फंक्शन ऑल्सो. यू हैव टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. काफ़ी रिलेटेड है, काफ़ी आपको पॉइंट सेम मिलेंगे, लेकिन कुछ आपको बेसिकली वर्ड्स में, कीवर्ड्स में आपको डिफरेंस मिलेगा. ऑलमोस्ट सेम ही है, डायग्राम्स अलग हैं, ऑल्दो टॉपिक्स बिल्कुल अलग हैं, लेकिन कुछ रिलेशन है, कुछ आपस में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है. देन सेवंथ क्वेश्चन दैट इज एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट थ्रू एडी एंड एएस अप्रोच. सो इट ऑल्सो हैव द डायग्राम. ध्यान रखिएगा, इसमें भी एक डायग्राम है, इसमें भी डायग्राम है. तो बेसिकली ये जो 4 to 8 क्वेश्चन हैव द डायग्राम, ठीक है.
ये इन 4 क्वेश्चंस के आपको डायग्राम बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं, राइट। तो 7th क्वेश्चन है आपका कि हमारा जो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कह लीजिए, या कैसे इनकम एंड आउटपुट हमारा डिटरमाइन होता है इकोनॉमी में, हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक तो एडी एंड एएस अप्रोच से, एक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच से। तो बेसिकली ये दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं। तो ये भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली यहाँ कहने का लॉन्ग कहना है मतलब मैक्सिमम मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ पे डायग्राम से शो करते हैं, कई बच्चे पूछते हैं सर डायग्राम शो करें या करें ना करें, क्योंकि पहले तो 6 मार्क्स के आते थे, उसमें तो कंपलसरी होता था। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में यहाँ डायग्राम पूछा ही नहीं है। देखिए अगर आपके पास टाइम है तो आई गेस आपको बनाना चाहिए। अगर आपको आता है, आपने पढ़ा है, प्रैक्टिस किया, तो आप प्रेजेंट क्यों ना करें, राइट। तो आपको पता है इससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, टीचर विल डेफिनेटली लाइक इट। सो प्लीज़ स्टडी अकॉर्डिंग टू दैट। इन दोनों के नोट्स बिल्कुल मैंने दे रखे हैं आपको, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। समझना है तो आप मेरी लेक्चर वीडियो से समझ लीजिएगा, पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखी है। तो डोंट मिस दीज पर्टिकुलर 2 क्वेश्चंस, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूं, इन दोनों में से शायद आपको एक देखने को मिले, और इन दोनों में से डेफिनेटली आपको एक देखने को मिलेगा, राइट। और या इसके रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन दिस आई हैव ऑल्सो गिवन द नोट्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल्सो, प्लीज गो थ्रू इट। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन आप बन सकता है एक और मल्टीप्लायर मैकेनिज्म का, कि बेसिकली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। बेसिकली दोनों क्वेश्चन रिलेटेड है, एक ही टॉपिक के हैं। ये इसका फर्दर एक्सपेंशन है कि बेसिकली आपको मल्टीप्लायर है, इसका यहाँ पे प्रोसेस एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपकी बुक में आईएससी फ्रैंक पब्लिकेशन में एक तरह का इसमें एक टेबल बना रखा है, राइट। उस टेबल को आप अगर शो करके एक्सप्लेन करेंगे सो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे तो मैं इसका नोट्स आपको दे दूंगा, वैसे मैंने दे रखे हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। प्लीज़ टू कमेंट आपको चाहिए नहीं चाहिए, एंड प्लीज़ डू लाइक। आपको पता है यूट्यूब के जो एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जितना लेक्चर लाइक होता है उतना प्रमोट किया जाता है यूट्यूब द्वारा। तो प्लीज़ टू सपोर्ट मी बाय लाइकिंग योर माई वीडियोज़, ओके। आपको जस्ट इट विल टेक अ सेकेंड, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज ऑटोनॉमस कंजप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होता है। तो ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होता है, जब हमारी इनकम लेवल, बेसिकली हमारी जब इनकम लेवल वाई से हम डिनोट करते हैं, ऐसे हमारी नेशनल इनकम 0 होती है, तो उस पर जो हमारा बेसिकली कंजप्शन होता है, मान लीजिए 10 यूनिट्स हो रहा है, मतलब जब इनकम 0 होगी उस लेवल, उस इकोनॉमी में उस लेवल पे जो कंजप्शन होगा बेसिकली दैट इज कॉल्ड द ऑटोनॉमस कंजप्शन। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर, जिससे स्मॉल ए से भी डिनोट किया जाता है, राइट। तो इसकी एक इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, दैट इज ओके ए प्लस सी इक्वल टू, जस्ट लेट मी क्लियर इट, सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई, राइट। तो यहाँ पे सी हमारी क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, राइट। ए हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है, बी हमारा एमपीसी होता है, एंड वाई स्टैंड्स फॉर इनकम। सो बेसिकली ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनकी बेसिकली इक्वेशन क्या है कंजप्शन की, सेविंग की, जो कि ऑलरेडी आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो इन सब टॉपिक्स अगर आप मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसे समझते हैं और एक बार समझ लेंगे तो आपको फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड प्रेजेंटेशन कैसे देनी है वो मैंने अपने नोट्स में दे रखी है। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा, एंड मैं सारे चैप्टर्स ऐसे कवर कर दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, ठीक है। सो आई होप you like this lecture. Please do like, share, comment. Thank you so much. God bless you.